नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा दुनिया में। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में जब भी एक अनपढ़ बहू के लैपटॉप को साबुन से धोने की बात होती है, जब भी रसोड़े में से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ाने का नाम आता है और जब भी रसोड़े में कौन था पूछने वाली एक सख्त सास का चेहरा सामने आता है, तो जन में सबसे पहला नाम आता है स्टार प्लस के कल्ट क्लासिक शो साथ निभाना साथिया का। एक तरफ थी राजकोट की सबसे मासूम, अनपढ़ और सीधी सादी गोपी बहू, तो दूसरी तरफ थी उसकी चालाक, मॉडर्न और अपनी माँ उर्मिला के इशारों पर नाचने वाली मौसेरी बहन राशि। क्या कोकिला मोदी सच में एक कड़क सास थी या उसने अपने घर को एक मिलिट्री कैंप बना रखा था? कैसे एक अनपढ़ लड़की ने अपने पढ़े लिखे और घमंडी पति अहम मोदी का दिल जीता? क्यों अनुराग जोशी से गोपी को बचाते हुए राशि को अपनी जान गंवानी पड़ी? और कैसे राधा जैसी साइको विलेन की वजह से गोपी बहू को त्रिशूल उठाकर अपनी ही सगी बहन का कत्ल करना पड़ा? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम साथ निभाना साथिया के हर एक किरदार, हर एक सटीक ट्विस्ट, जनरेशन लीप्स, अहम की मौत और उसके जुड़वा भाई जग्गी की एंट्री तक की पूरी दास्तान को बिल्कुल सही क्रोनोलॉजी के साथ जानेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के राजकोट शहर से, जहां एक मध्यम वर्गीय घर में दो मौसेरी बहनें रहती थीं, गोपी और राशि। गोपी एक अनाथ, अनपढ़ और बेहद सीधी सादी लड़की थी। बचपन से ही उसकी चालाक मामी उर्मिला और उसकी बेटी राशि गोपी को नौकरों की तरह रखती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी और हर बात पर ताने देती थी। दूसरी तरफ राशि एक चालाक, मॉडर्न और किसी भी कीमत पर अमीर घर की बहू बनने का सपना देखने वाली लड़की थी। दूसरी तरफ था राजकोट का सबसे रईस, प्रतिष्ठित और संस्कारी परिवार, मोदी परिवार। इस परिवार की असली कमान थी सख्त उसूलों की पक्की और बुलंद आवाज वाली कोकिला मोदी के हाथों में। कोकिला के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अहम मोदी जो बेहद पढ़ा लिखा, घमंडी और कड़क मिजाज का था, और छोटा भतीजा जिगर मोदी जो शांत और सीधा साधा था। कोकिला अपने बेटे अहम के लिए एक ऐसी बहू चाहती थी जो सीधी, संस्कारी हो और जिसके मन में छल कपट न हो। जब कोकिला की नज़र मंदिर में गोपी की सादगी पर पड़ती है तो वह ठान लेती है कि गोपी ही उसके घर की बहू बनेगी। अहम एक पढ़ी लिखी लड़की अनीता से प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ के दबाव में आकर उसे अनपढ़ गोपी से शादी करनी पड़ती है। उधर उर्मिला मामी अपनी चालबाजियों से अपनी बेटी राशि का रिश्ता कोकिला के भतीजे जिगर से पक्का करवा देती है। इस तरह एक ही दिन गोपी और राशि दोनों बहनें जेठानी और देवरानी बनकर मोदी भवन में कदम रखती हैं। मोदी भवन में कदम रखते ही गोपी की जिंदगी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। अहम अपनी अनपढ़ पत्नी गोपी को फूटी आंख नहीं सुहाता था। वह उसे अपने साथ किसी पार्टी में ले जाने से कतराता था और बात बात पर उस पर चिल्लाता था। वहीं कोकिला का सख्त अनुशासन गोपी को डरा कर रखता था। इसी दौरान घटती है वो घटनाएं जो आगे चलकर सोशल मीडिया पर इतिहास बन गईं। पहला, जब गोपी अपने पति अहम के लैपटॉप को गंदा देखकर उसे साफ करने के लिए साबुन और पानी से रगड़ रगड़ कर धो देती है और सूखने के लिए तार पर टांग देती है। अहम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन कोकिला को एहसास होता है कि गोपी ने यह सब दिल की सादगी में किया था, न कि किसी दुर्भावना से। कोकिला फैसला करती है कि वह गोपी को एक पढ़ी लिखी और समझदार बहू बनाएगी। दूसरी तरफ राशि अपनी माँ उर्मिला के साथ फोन पर छिप छिप कर बातें करती और गोपी को नीचा दिखाने के लिए साजिशें रचती। वही मशहूर घटना घटती है जब राशि रसोई में जाकर खाली कुकर को गैस पर चढ़ा देती है और चने सिंक में फेंक देती है ताकि इल्जाम गोपी पर आए। लेकिन गोपी की निस्वार्थ भक्ति और ईमानदारी हर बार राशि की चालबाजियों को नाकाम कर देती थी। धीरे धीरे गोपी की मासूमियत देखकर अहम का कड़क दिल पिघलने लगता है। गोपी भी पढ़ना लिखना सीखती है और मोदी हाउस की रीढ़ की हड्डी बन जाती है। जब अहम को एहसास होता है कि गोपी ही उसकी सच्ची हमसफर है, तो दोनों के बीच बेइंतहा प्यार की शुरुआत होती है। इसी बीच धारावाहिक में एक बड़ा बदलाव आता है। गोपी बहू का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जिया मानिक शो छोड़ देती है और उनकी जगह एंट्री होती है देवोलीना भट्टाचार्य जी की,
जिन्हें दर्शकों ने गोपी बहू 2.0 के रूप में सिर आंखों पर बिठाया। मोदी भवन में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। गोपी एक नन्ही बेटी को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है मीरा। उधर राशि में भी बड़ा बदलाव आता है। वह धीरे धीरे अपनी साजिशें छोड़कर जिगर के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है और जुड़वा बेटों को जन्म देती है जिनका नाम रखा जाता है साहिर और समर, जिन्हें घर में प्यार से टोलू और मोलू बुलाया जाता है। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी मोदी भवन में कदम रखती है तबाही, जिसका नाम था राधा। राधा गोपी की सगी बहन थी जो बाहर से मासूम दिखती थी लेकिन अंदर से नफरत की आग में जल रही थी। राधा अहम की संपत्ति पर फिदा थी और गोपी की जगह लेना चाहती थी। राधा साजिश रचकर गोपी और अहम की नन्ही बेटी मीरा को एक तालाब झील में फेंक देती है। सबको लगता है कि नन्ही मीरा पानी में डूबकर मर चुकी है। बेटी की मौत के गम में कोकिला अपना आपा खो बैठती है और इस हादसे का पूरा इल्जाम गोपी पर डाल देती है। कोकिला गुस्से में गोपी को मोदी भवन से बाहर निकाल देती है। अहम अपनी बेटी के गम में टूट जाता है और अपनी पत्नी गोपी से नफरत करने लगता है। गोपी उस वक्त प्रेग्नेंट थी लेकिन वह चुपचाप आंसुओं के साथ मोदी भवन छोड़कर चली जाती है और एक दूसरी बेटी को जन्म देती है जिसका नाम रखती है विद्या। यहाँ से शुरू होता है शो का 10 साल का लंबा टाइम लीप। 10 साल बाद कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। गोपी अपनी बेटी विद्या को अकेले स्वाभिमान के साथ पढ़ा लिखा कर बड़ी कर रही थी। उधर मोदी भवन में अहम अपनी मरी हुई बेटी के गम में एक सख्त इंसान बन चुका था। समय का पहिया ऐसा घूमता है कि अहम की शादी राधा से तय होने लगती है। इसी दौरान परिस्थितियां गोपी और अहम को दोबारा आमने सामने लाती है। गोपी और अहम के पुनर्मिलन के इस ट्रैक में विद्या का सच सामने आता है कि वह कोई और नहीं बल्कि अहम की ही बेटी है। इसी दौरान एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है कि गोपी की बड़ी बेटी मीरा मरी नहीं थी बल्कि अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। गोपी अपनी बेटी मीरा को ढूंढ निकालती है। जब अहम को सच पता चलता है कि उसकी बेटी मीरा जिंदा है और गोपी बेकसूर थी तो अहम रोते हुए गोपी से माफी मांगता है और पूरा मोदी परिवार एक बार फिर एक हो जाता है। लेकिन यह खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। कहानी में एंट्री होती है सिरफिरे अनुराग जोशी मास्टर जी की, जो गोपी के पीछे पड़ जाता है और उसे हासिल करना चाहता है। जब अनुराग जोशी गोपी को नुकसान पहुंचाने और उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो राशि एक सच्ची बहन का फर्ज निभाती है। गोपी की जान बचाने के लिए राशि अपनी जान पर खिल जाती है और अनुराग जोशी के हमले में राशि की दर्दनाक मौत हो जाती है। जिस राशि ने शुरुआत में गोपी से नफरत की थी उसी राशि ने गोपी की जान बचाने के लिए अपनी अंतिम सांस ली। राशि की इस शहादत से पूरा मोदी परिवार बिखर जाता है। राशि की मौत के बाद राधा फिर से अपनी साजिशें शुरू कर देती है। वह जिगर के करीब आकर उससे शादी कर देती है और एक बच्ची राशि 2.0 को जन्म देकर पूरे परिवार को ब्लैकमेल करने लगती है। जब राधा गोपी की बेटी मीरा को फिर से जान से मारने की कोशिश करती है तो गोपी का सब्र का बांध टूट जाता है। गोपी बहु माँ दुर्गा का रूप धारण करती है, त्रिशूल उठाती है और अपनी ही सगी बहन राधा का अंत कर देती है। इस जुर्म में गोपी को 14 साल की जेल की सजा हो जाती है। इसके बाद कहानी में आता है एक और बड़ा टाइम लीप। साल बीतते हैं और जब गोपी जेल की सलाखों से बाहर आती है तो मोदी भवन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अहम गोपी से नफरत करने लगा था और मानसी नाम की औरत के साथ रह रहा था। गोपी की दोनों बेटियां मीरा और विद्या अब बड़ी हो चुकी थी। मीरा एक विद्रोही और घमंडी लड़की बन चुकी थी जो अपनी माँ से नफरत करती थी। गोपी एक बार फिर अपने प्यार और सहन शक्ति से बिखरे हुए मोदी परिवार को समेटती है। मीरा की शादी साजिश के तहत अहम के दोस्त धर्म सूर्यवंशी से हो जाती है जो उम्र में मीरा से बड़ा था, जबकि विद्या की शादी धर्म के बेटे श्रवण से होती है। यानी दोनों सगी बहनें एक ही घर में सास और बहू बन जाती हैं। कहानी में सबसे बड़ा गम तब आता है जब एक कार हादसे में अहम मोदी की मौत हो जाती है। अहम की मौत के बाद गोपी सदमे में चली जाती है और एक जिंदा लाश बन जाती है। अपनी बहू गोपी को नया जीवन देने के लिए कोकिला गोपी की शादी जग्गी से करवाती है।
जग्गी सूरत और शक्ल में बिल्कुल अहम जैसा दिखता था और बाद में खुलासा होता है कि जग्गी कोई और नहीं बल्कि अहम का सगा जुड़वा भाई ट्विन ब्रदर था। शुरुआत में गोपी जग्गी को अपनाने से हिचकिचाती है, लेकिन जग्गी के सच्चे प्यार, उसकी वफादारी और कोकिला के आशीर्वाद से आखिरकार गोपी जग्गी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। तमाम तूफानों, अनपढ़ होने के तानों, लैपटॉप धोने की मासूम गलतियों, दुश्मनों की साजिशों, जेल की सजा और अहम की मौत के बाद गोपी बहू हर जंग जीत कर अपने परिवार को एक कर देती है। मीरा और विद्या अपनी माँ की महानता को समझकर उनके गले लग जाती है और कोकिला मोदी का मोदी परिवार हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल और सुरक्षित हो जाता है। साथ निभाना साथिया स्टोरी यह साबित करती है कि इंसान की पहचान उसकी पढ़ाई लिखाई या बैकग्राउंड से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों, उसकी सहन शक्ति और अपनों के लिए सब कुछ न्योछावर करने के जज्बे से होती है। तो दोस्तों, यह थी साथ निभाना साथिया की पूरी महादास्तान। आपको गोपी को बचाने के लिए राशि का यह बलिदान कैसा लगा था? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल ड्रामा दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले हिट शो की कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।